कि आपका भी सीटेट फॉर्म भरते समय पेमेंट जो है वो कट गया बैंक से, लेकिन आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, या फिर स्क्रीन पे दिखा रहा है पेमेंट फेल, लेकिन आपके अकाउंट से पेमेंट कट चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों आपका पेमेंट कट जाता है और फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला कारण है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो कुछ समय के लिए पेमेंट प्रोसेसिंग होती है। इस दौरान अगर आप बैक चले जाते हैं या फिर पेमेंट जो विंडो होता है उसको कट कर देते हैं, तो पेमेंट आपके अकाउंट में तो कट जाता है, लेकिन जो वेबसाइट जो संस्था होती है उसके अकाउंट में जमा नहीं हो पाता है, जिसके कारण कंफर्मेशन नहीं आ पाता है और आपका पेमेंट जो है वो फेल हो जाता है या फिर स्टेटस चेंज नहीं हो पाता है। और दूसरा कारण होता है कि आपका इंटरनेट स्लो होता है। कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो होने के कारण भी पेमेंट तो कट जाता है, लेकिन आपके संस्थान के अकाउंट में जमा नहीं हो पाता है। तो ये दूसरा कारण हुआ। जब भी आप फॉर्म भरें तो फास्ट इंटरनेट का यूज करें। तीसरा कारण आपका ये है कि हैवी लोड, सर्वर पर कभी कभी बहुत सारे छात्र एक साथ फॉर्म भरते हैं, जिससे हैवी लोड हो जाता है और सर्वर का लिंक जो है वो स्लो हो जाता है, जिस कारण से आपका पेमेंट जो है वो स्टक हो सकता है। तो ये तीन कारण है जिसके कारण आपका पेमेंट स्टक हो जाता है। अब इस स्थिति में करें क्या कि जब आपका पेमेंट तो कट गया लेकिन आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, तो सबसे पहला जरूरी है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। कम से कम 24 से 48 घंटा आपको वेट करना होगा और दोबारा चेक करना होगा कि आपका पेमेंट स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं, कंफर्मेशन पेज आपका सामने आ रहा है कि नहीं। अगर कंफर्मेशन पेज 48 घंटे के बाद आ गया तो अच्छी बात है। मान लीजिए 48 घंटे के बाद भी ऐसा नहीं कुछ होता है, तब क्या करेंगे? तब इसके बाद आपको दो काम करते हैं। एक तो आपको सीटेट को आपको ईमेल करना होगा, जो कि सीबीएसई द्वारा कराया जाता है, जिसका ईमेल और कांटेक्ट मैंने यहाँ दे दिया है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको करना क्या होगा, आपको ईमेल करना होगा कि आपका पेमेंट तो बैंक अकाउंट से कट गया है, लेकिन आपका फॉर्म जमा नहीं हो पाया है, कंफर्मेशन पेज आपका नहीं आ पाया है। आपको क्या करना होगा कि पेमेंट डिटेल की स्क्रीनशॉट और आपका जो सीटेट का स्टेटस है अभी, उन दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर आपको ईमेल करना होगा सीबीएसई सीटेट के ईमेल पर। दूसरा आपको करना होगा 48 घंटे के बाद कि आपको बैंक में कॉल करना होगा, जिस बैंक से आप पेमेंट किए हैं, कि मेरा पेमेंट कट गया है लेकिन फॉर्म मेरा सबमिट नहीं हुआ है और मेरा जो पैसा है वो अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। आपको ये दो कंप्लेन आपको जरूर ही करनी होगी। अगर मान लीजिए आपने ईमेल कर दिया और आपके पास ईमेल आ रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो 24 से 48 घंटे में कुछ समय में आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीटेट सीबीएसई से ये आपको ईमेल आ रहा है कि हमारे पास पेमेंट आया ही नहीं है, तो तब आपको दोबारा पेमेंट करना होगा और बैंक में दोबारा आपको कंफर्मेशन देना होगा कि पेमेंट जो है सीबीएसई के पास नहीं पहुंची है, पेमेंट को मेरे अकाउंट में रिफंड किया जाए। ये चीजें आपको जरूर करनी होगी। पेमेंट तभी करना है जब आपको कंफर्मेशन आ जाए। कंफर्मेशन मान लीजिए कि आपका अब तो बहुत कम समय बचा है, 48 घंटे से ज्यादा हो गया, आपने ईमेल किया और अगर 2-3 दिनों में अगर आपका कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका पेमेंट हमारे पास नहीं आया है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि डेट जा रही है 10 तारीख तक लास्ट डेट है, 10 अब डेट जा रही है, 48 घंटे आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, फिर आपको 2-3 दिन और वेट कर लिए ईमेल के बाद, तब भी नहीं आ रहे हैं, तब तो आपको पेमेंट दोबारा करना ही पड़ेगा। तब आपका ये कंडीशन रहेगा कि बैंक से आपको पैसा वापस लाना होगा, आपको कस्टमर केयर से बात करना होगा और वही आपको पेमेंट को रिफंड करा सकते हैं। तो ये आप चीजें जरूर कर सकते हैं बिना कंप्लेन किए। अगर आपका पेमेंट कट गया है 48 घंटे में, अगर सेल्फ खुद से ही स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, तो आपको ईमेल करना ही पड़ेगा। बिना ईमेल किए, बिना कंप्लेन किए आपका स्टेटस चेंज नहीं होने वाला है, ना ही आपका पैसा रिफंड आने वाला है। पैसा रिफंड आने के बाद मैं आपको बता दूं, जनरली 3 से 7 दिनों का वक्त लगता है बैंक से। तो एक बार आप बैंक में कंप्लेन कर दिए पैसा रिफंड करने के लिए, तो आपको 7 दिनों का वेट करना होता है। किसी किसी बैंक में मैक्सिमम 15 दिन लग सकता है। तो ये स्थिति होती है। इस तरह आप अपने पैसे को वापस कर सकते हैं। और ये सावधानी आपको पहले रखनी होगी कि इंटरनेट स्लो नहीं हो, आपका पेमेंट जो प्रोसेसिंग हो रहा है उस दौरान आप बैंक नहीं जाएंगे, और आप
हैवी लोड, अगर सर्वर हैवी चल रहा है, आपका स्लो चल रहा है, आप डिटेल फिल कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि जो सर्वर है वो स्लो चल रहा है, तो उस समय फॉर्म ना भरें। ठीक है, बाकी 10 तारीख आपका लास्ट डेट है फॉर्म का, तो फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। लास्ट समय का यूज ना करें। लास्ट डेट का अगर वेट करेंगे तो हो सकता है आपके फॉर्म में गड़बड़ियां हो जाए जल्दीबाजी में भरने में, या पेमेंट स्टक हो जाए। लास्ट डेट तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। तो फॉर्म आप पहले ही भर दें। ठीक है, इसी तरह अगर सीटेट की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, और आप हमारे टेलीग्राम मिंटू अकेडमी सीटेट डिस्कशन से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।